हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और विंडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 और 30। सवाल को बहुत ध्यान से देखो। शुरुआत में जब आप इस सवाल को देखेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन उतनी ज्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। इसने बोला कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सिस्टम आर इन द रेशियो। फंडामेंटल यूनिट को ही रेशियो में लिख दिया 2/3 में। देन यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द सिस्टम विल बी इन द रेशियो। सवाल को पहली बार पढ़ने में बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल में वो। यहां पर दो सरफेस टेंशन है और दोनों सरफेस टेंशन का रेशियो आपसे पूछा है, लेकिन उन दोनों की डायमेंशन में जो रिलेशन है, जो यूनिट में रिलेशन है, वो रेशियो दे दिया है 2/3। शायद अभी तक भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। इस सवाल को और अच्छे से देखते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की यूनिट निकाल दीजिए, mlt - 2 अपॉन l। l से l कट गया, mt - 2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे? बोला है कि ये सरफेस टेंशन 1 है जिसकी यूनिट है m1 t1 - 2। एक दूसरा सरफेस टेंशन है s2, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? m2 t2 की पावर -2। ठीक है बेटे, m1 t1 की पावर -2, m2 t2 की पावर -2। लेकिन उसने बोला कि इनकी डायमेंशन जो है m1 अपॉन m2 वो 2/3 है और t1 अपॉन t2 भी 2/3 ही है। समझ में आया? दोनों ही डायमेंशन 2/3, तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू 2/3, t1 अपॉन t2 की पावर 2/3 की पावर -2। ठीक, क्योंकि पावर तो आपको लगानी पड़ेगी, तो 2/3 इंटू 3/2 का पावर 2, 2/3 इंटू 3/2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया आपका 3/2। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ये करेक्ट आंसर निकल करके आया। बहुत ही इजी केस था। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दोनों ही इजी केस लेंगे। शायद इससे पहले आपने ऐसा सवाल करा हो या नहीं करा हो, एक बार और करिए। एक और केस देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 30 को बिल्कुल एज इट इज इसके जैसे ही लगाऊंगा और इस केस को हटाते हैं, ऑप्शन भी बदल देते हैं, ऑप्शन कुछ और लिख देंगे। आर इन द रेशियो ऑफ 1/3, देन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन की जगह मोमेंटम लिख लेते हैं। मोमेंटम की यूनिट बता दो। चलो अब तो ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सिस्टम आर इन द रेशियो ऑफ 1/3, देन यू हैव टू टेल मी द यूनिट ऑफ मोमेंटम इन द सिस्टम विल बी इन द रेशियो। मोमेंटम की यूनिट किस रेशियो में होंगी वो आपसे मैं जानना चाहता हूं। ये है सवाल। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, और मास की यूनिट क्या होती है? m। वेलोसिटी की यूनिट होती है lt - 1, mlt - 1। ये आपकी मोमेंटम की डायमेंशन बनी। इस केस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वैल्यू रखते हैं p1 इक्वल्स टू m1 l1 t1 की पावर -1 अपॉन p2 भी निकालना है, अपॉन m2 l2 t2 की पावर -1। ठीक है बेटे, अब इन्होंने क्या दिया है? इसकी फंडामेंटल यूनिट यानी कि m1 अपॉन m2 1/3, l1 अपॉन l2 1/3, t1 अपॉन t2 वो भी 1/3। अब आप ये मत सोचने लग जाना 1/3 1/3 1/3 1/9 ऑप्शन हो गया। ध्यान से देखो, m1 अपॉन m2 दिया है, कितना आ गया? 1/3। l1 अपॉन l2 दिया है, ये भी 1/3। t1 अपॉन t2 1/3 की पावर -1 दिया है। पावर कितनी है? -1। ध्यान रखेंगे, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 3/1, पावर प्लस में कर ली, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया? 1/3। तो आई होप सो कि ये वाला केस भी आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्योंकि हम दो सवालों की सीरीज बना रहे हैं, इसलिए इस सवाल को होल्ड कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तो सवाल उतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन रियल में ऐसे सवाल ट्रिकी तो होते ही हैं। इसको और थोड़ी सी 2-4 अक्षर और दे दिए जाए तो डिफिकल्ट किया जा सकता है। एटलीस्ट आपको बेसिक लेवल पर ऐसे सवालों को करने की आदत तो करनी ही पड़ेगी, डालनी ही पड़ेगी। आप सोचते हैं या मैं सोच लेता कि ये सवाल इजी है, मान लो, है ना, इजी सवालों को ना करवाया जाए, छोड़ दिया जाए,
लेकिन कहीं ना कहीं तो टकरा ही सकता है। अब जब टकराएगा और परेशानी क्रिएट करेगा तो फिर परेशानी आ जाएगी, बच्चे को पता चला बताओ किसी ने नहीं करवाया था। तो इसी वजह से ऐसे सवालों को हम होल्ड भी नहीं कर सकते, करवाना तो पड़ता ही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।